अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यूनिट नंबर 2 की। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। उसके हम 2.4 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि ये हमारा इजीली जो है वो सॉल्व हो सके। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 2 की पावर यहाँ पे 1/3 है इंटू 27 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3 लगा के हम इधर 1/3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 60 को अगर हम 60 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 30 60 हो जाता है, फिर 2 1 2 2 5 10 एंड 5 3 15, ठीक है। इस तरीके से आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60 की जगह पे। तो वो हम कैसे लिखेंगे, देखिए वो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर स्क्वायर बना देते हैं इंटू 5 इंटू 3, और इन तीनों की पावर जो है वो 1/2 है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे करते हैं, ओवर नीचे जाते हैं हम। यहाँ 180 का एलसीएम निकालते हैं हम, ठीक है। तो 2 9 18 होता है, 0 आ गया। देन 2 4 8, 1 बचा। 2 5 10, फिर हम ले जाते हैं 3 से, 3 1 3, 3 5 15 एंड अगेन विथ 3, 3 5 15, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, और ये इसकी पावर क्या है 1/2, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, 4 है, 4 को भी ब्रेक करते हैं। 2 2 4 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर बना के -1/3 आ गया। आगे चलते हैं, 9 को ब्रेक करते हैं, 3 3 9 होता है, स्क्वायर लगा के पावर 1/4 लिख दी हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए तो ये कट हो जाएगा, और इसको देखिए तो ये 2 2 4 हो जाता है, यहाँ पे ये कट हो जाएगा। अब हम इसे बाकी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अच्छा जी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर 1/3 इंटू 3 इंटू 2 की पावर स्क्वायर थी, तो स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 1/2 आ गई, और 3 की पावर भी 1/2 आ गई, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए तो ये स्क्वायर है और ये 1/2 है, ठीक है। और ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल हमारे पास 2 रह जाएगा। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा सिंपल 2, और 3 के साथ स्क्वायर था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विद 1 इन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये 3 का स्क्वायर है 1/2, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल 3 रह जाएगा। आगे चलते हैं 5 को, 5 की पावर 1/2 आ जाती है। यहाँ पे देखते हैं 2 को, देखें तो ये आ जाता है 2/3। यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर लगा के हम लगा देते हैं -2/3, और यहाँ पे हो गया हमारे पास, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया जी हमारे पास 3, और इसकी पावर क्या बची है हमारे पास 1/2, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम पावर्स अगर हम देखें तो ये पावर और ये पावर कट जाएंगी आपस में, ठीक है, वैल्यूज कट गई। यहाँ पे ये 5 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये सिंपल 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। ये सारी पावर्स कैंसिल हो गई।
अब हमारे पास ऊपर ये और नीचे ये रह गया। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारा एंड में बच जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 2/3 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, देखिए इसको हम करते हैं यहाँ पे 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं 2 का, तो ये हो जाएगा 3, 1 + 2 हो गया। तो आगे देखिए ये हमारे पास हो गया। अब हम आगे देखते हैं 2 हो गया, 3/3, ये 3 कैंसिल हो गया, एंड में हमारे पास सिंपल 2 बच गया। तो ये हमारे पास 2 रह गया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है, अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और ये तमाम जो क्वेश्चन की वैल्यू है ये अंडर रूट के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सारा सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 216 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम लिया हमने, तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 1 नहीं जाता, 0 हो गया, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से लेके गए 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से लेके गए 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से लेके गए 3 9 ज़ा 27, फिर अगेन 3 से लेके गए 3 3 ज़ा 9। इस तरह हमारे पास 2 की पावर क्यूब बन जाती है और 3 की पावर भी क्यूब बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर क्यूब, और इन बोथ की पावर्स जो है वो क्या है, 2/3। आगे चलते हैं, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो 5 का स्क्वायर लिख के ऊपर लिख लेते हैं 1/2। नीचे चले जाते हैं, देखिए नीचे हमारे पास वैल्यू पॉइंट में है मौजूद। ठीक है, ये है 0.04। तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, तो अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/100 और -1/2 इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं। ये हमने इसे अंडर रूट के अंदर लिख लिया है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इनको अलग अलग लिख के तो इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/3। ठीक है, ये जब 6/3 हो जाएगा, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 6/3। फिर आगे गए, इस यहाँ पे किया, ये हो गया 3 2 ज़ा 6, ये भी 6/3 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपस में। यहाँ पे गए तो ये कैंसिल हो गया, ये सिंपल 5 आ गया। अब नीचे जाते हैं, नीचे से ब्रेक करते हैं 4 और 100 को, तो ये 4 की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर, और 100 क्या होगा, 10 का स्क्वायर बन जाएगा। ये इस तरह आ गया 1/2। अभी कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, और अब हम ये अलग अलग करके मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की पावर स्क्वायर इंटू -1/2 ओवर 10 की पावर स्क्वायर, सॉरी माइनस लगा दिया, स्क्वायर इंटू -1/2। ठीक है, और ये इसको हमने अंडर रूट में लिखना है। यहाँ भी ये अंडर रूट हमारे साथ साथ चलता रहेगा एंड तक। ठीक है, ये अंडर रूट में हमने लिख दिए। अब आगे करते हैं, देखिए ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए ये हम लिख लेते हैं, पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं।
टू का स्क्वायर इंटू थ्री का स्क्वायर इंटू फाइव ओवर, इधर क्या आ गया, देखिए इधर आ गया टू की पावर -1 और 10 की पावर भी -1 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं नीचे वाली वैल्यू का, जो डिनोमिनेटर है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो क्या होता है ये साइन चेंज हो जाएंगी। कैसे, देखिए टू का स्क्वायर इंटू थ्री का स्क्वायर इंटू फाइव, ठीक है, ओवर ये रेसिप्रोकल लिया, ये हो गया 10/2, ठीक है, और ये सारा अंडर रूट के अंदर आ गया। तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा इस तरह, ये 5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये किस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, टू का स्क्वायर इंटू थ्री का स्क्वायर इंटू फाइव ओवर 5 इन अंडर रूट। तो ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये रूट अलग अलग हम करके लिख लेंगे, ठीक है। ये हम इस तरह लिख लेंगे, टू का रूट विद द अंडर रूट एंड थ्री का स्क्वायर विद अंडर रूट। इधर टू का स्क्वायर अंडर रूट था और थ्री का भी अंडर रूट स्क्वायर हो गया, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज इस रेडिकल के साइन की पावर 1/2 होती है, ठीक है। तो ये टू और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास एंड में क्या रह गया, 2 × 3 रह गया, यूँ लिख लेते और इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, तो ये क्या आ गया हमारे पास 6, सिंपल आंसर आ गया। और इस तरह हमने इस पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अभी इसी क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए 5 की पावर स्क्वायर है और जो पावर है उसका क्यूब बना हुआ है, ठीक है, और इधर 5 की पावर स्क्वायर है और इस तमाम वैल्यू का क्यूब बना हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 5 इसी तरह ही रहा, लेकिन चूँकि 2 की पावर क्यूब है तो इस 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को जब हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। तो इस तरह क्या हो गया हमारे पास, पहले हम ऐसे करते क्वेश्चन लिख लेते हैं नीचे। देखिए 5 की पावर स्क्वायर थी और उसकी 3 थी, डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर विद द पावर 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया हमारे पास। ये हो गया 5 की पावर 8 हो गई, डिवाइडेड बाय यहाँ 5 की पावर क्या हो गई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। क्योंकि ये तमाम वैल्यू का क्यूब था इसीलिए हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये 5 नीचे शिफ्ट हो जाता है इसके, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है 5 8/5 6, ठीक है, ये इस तरह आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारी बेसिस सेम है, अब हम 6 को दोबारा ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ माइनस हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे 5 की पावर 8 थी और जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन चूंकि ये नीचे है इसलिए जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर क्या आ गई, 8 में से 6 गए 2, स्क्वायर आ गया ये। तो जब ये स्क्वायर आया तो 5 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर के साथ, तो क्या हो गया, 5 का स्क्वायर निकल गया हमारे पास 25, ठीक है। और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। अब इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पहले नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। एक्स की पावर क्या है, क्यूब, और इस होल वैल्यू की पावर जो है 2 है, डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पे भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये है नीचे, इधर क्यूब की पावर जो है वो स्क्वायर आई हुई है, ठीक है, क्यूब की पावर स्क्वायर आई हुई है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है, 2 के 3 2 ज़ा 6 होता है, और ये डिवाइड होके नीचे चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर निकला तो 9 आ गया, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे एक्स की पावर 9 हो गई है, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, ये अब हमारी बेसिस सेम है, अब इसे हम दोबारा ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर आ जाएगी -3,
ठीक है, ये -3 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाते हैं x को, तो ये पास हमारे क्या आ जाएगा 1/x³। बस यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी इस एक्सरसाइज का जो है वो थर्ड क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट कर लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।